अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बड़ी अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, मैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मैं वैसे कमेंट सेक्शन कम देखती होती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोग बिला वजह की तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन उस तनकीद में से भी हमें ऑब्वियसली, अब हम बड़े ज़िम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपसे गुफ्तगू करते हैं तो हम चाहते हैं कि उस तनकीद के बारे में भी हम लोगों का जो है ना माइंड जो है वो क्लियर करने की, उनको कुछ जवाब देने की कोशिश करें। अब आज के प्रोग्राम में हम अक्सर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते हैं। ये वो मसाइल होते हैं जो शायद मेरे घर के भी हैं, शायद आपके घर के भी हैं, शायद आपके बच्चों के भी हैं। वो मसाइल शायद हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि पर्सनल रिलेशन में मियाँ बीवी के, सास ससुर के साथ घर में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ हर किसी के घर में होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन मसाइल का हल, उन मसाइल से बाहर कैसे निकलना है, हम माहिरीन को बुला कर डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि परेशानी की ज़िंदगी, इज़्तिराब, बेचैनी आपको अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जा रही होती है। तो हम बताते हैं कि आप रवैयों को चेंज किस तरह कर सकते हैं। अब जब ये गुफ्तगू करें तो बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब हमारे मेहमानों पर ही लोग जो हैं वो इस तरह से तनकीद करें, क्योंकि हम तो बड़े ज़िम्मेदार लोगों को बुला के अपने साथ बिठाते हैं, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, हर रोज़ वो डील करते हैं इसी तरह के मसाइल के साथ। तो हमारी आज के मेहमान की तरफ मेरा इशारा है जिन पर लोग अक्सर तनकीद कर रहे होते हैं कि भाई आप किनको बुला के बिठा लेते हैं, इनके तो अपने मसले नहीं ख़त्म होते, इनकी तो अपनी ज़िंदगी के मसाइल इतने चल रहे हैं, इनकी तो अपनी ही जो है वो ज़िंदगी में इतने सारे मसाइल हैं, तो इन्होंने किसी के नफ्सियाती मसाइल क्या हल करने हैं। डॉक्टर नबीहा ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? मैं करम अल्लाह की ज़ात का बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अच्छा लगता है, आप मुस्कुराती हैं ना हमेशा। तो क्योंकि मैंने लोगों की तनकीद की बात की, तो जब कभी तनकीद होती है लोग परेशान हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है। आप मुस्कुरा रही हैं, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तनकीद करने वालों को ना, कुछ लोग देखें बड़ी पॉजिटिव तनकीद करते हैं, और तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए आप में, अगर आप सही रास्ते पर हैं और आपको पता है कि आप ठीक हैं। तनकीद देखें, तनकीद बराए इस्लाह हो तो अच्छी लगती है, लेकिन तनकीद बराए जो तनकीद होती है ना, ये हसद है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे हसद वालों की भी समझ है और मुझे तनकीद बराए इस्लाह वालों की भी समझ है, तो जब मुझे दोनों चीज़ों की समझ है तो इसलिए मैं मुस्कुराना ही मेरा बनता है, ये बात परेशान होना बनता नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, और ये मुस्कुराना ना हासिदीन के लिए अच्छा जवाब है। अच्छा, मैं वैसे पर्सनली जितने भी गेस्ट आते हैं ना, पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया और ना मैं करना चाहती हूँ, बट सोशल मीडिया पर जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर शायद वो समहाउ आपको क्वेश्चन करना पड़ जाता है। डाइवोर्स हो गई आपकी, लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये तो शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल हल कर रही होती हैं, इनकी अपनी डाइवोर्स हो गई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही मेरी कोई डाइवोर्स हुई है और ना ही कोई ऐसा मामला है। गलत थंबनेल लगाते हैं, गलत चीज़ें जो हैं वो फैला रहे होते हैं, और अपनी तरफ से खुद साख्ता जो है वो साइंटिस्ट भी बने हुए हैं, खुद साख्ता यहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बने हुए हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो घर में बैठ के अपनी मर्ज़ी से थंबनेल लगा देता है, जिसका जो दिल चाहता है। असल में ना, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान एक ऐसा सिंबल बन चुका है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ, लेकिन हासिदीन की हसद देखती हूँ तो और शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरा नाम और मेरी तस्वीर ही काफ़ी है डॉलर्स के लिए। जहाँ मेरी तस्वीर लग जाए और जहाँ मेरा नाम जो है वो आ जाए, वहाँ डॉलर्स की बारिश हो जाती है लोगों पे। अब वो देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपका ये सारे प्लेटफॉर्म यहूदियों के हैं, ये मुसलमानों के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। पहली बात, यहाँ पे जब भी कोई एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई पे, कोई मुसलमान बहन दूसरी मुसलमान बहन पे तनकीद करती है, बदतमीज़ी करती है, गालम गलोच करते हैं, वहाँ पर उसको उठा लिया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, उस पर डॉलर्स दिए जाते हैं। जब कोई कत्लो गारत की खबर लगती है, जब कोई जो है वो बच्ची के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जब कोई और चीज़ें होती हैं, इनको सोशल मीडिया पर क्यों इतना ज़्यादा जो है वो पजीराई मिलती है, या लोग जो है उसको गौर से जो है वो देखते हैं। एक तो हमारी मेंटालिटी नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी है। अग्री, बिल्कुल। और देखिए, कभी भी कुत्तों की दौड़ में शेर नहीं भागा करते। जहाँ कुत्ते दौड़ रहे हो वहाँ पे शेर जो है ना वो बैठ जाता है। अब कुत्तों की दौड़ में शेर अगर भागेगा ना तो ये उसकी तौहीन है, क्योंकि शेर जंगल का बादशाह है। अब वो कुत्तों के भौंकने से भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर इस कैटेगरी में जो है वो उन लोगों को रखती हूँ जो नेगेटिविटी फैलाते हैं,
क्योंकि ये उनका ख़ानदानी पेशा है। देखिए अब मेरा पेशा जो है वो मैं हमारे नफ्सियात हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरा पेशा ये, आप एक एंकर पर्सन है, आपका पेशा ये है। मगर कुछ फालतू लोग जो घर के अंदर बैठे हुए हैं उनका पेशा ही जो है वो बदतमीज़ी है। जिसका पेशा ही बदतमीज़ी है वो आप उससे तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो तमीज़ से आपसे बात करेगा। और क्रेडिबिलिटी किस बंदे की ख़राब होती है? क्रेडिबिलिटी उस बंदे की ख़राब होती है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिनकी कोई इज्जत ही ना हो उनकी क्या इज्जत कोई ख़राब करेगा? इट्स मीन कि मैंने इज्जत बनाई है तभी ये मेरी इज्जत ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर मैंने इज्जत बनाई ही ना होती या मैं क्रेडिबल होती ही ना तो ये मेरी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाते। देखिए मुझे इंडिया से भी बहुत प्यार मिला, वहाँ के मेरे बहुत फैंस जो मुझसे राब्ते में हैं, इवन वहाँ के साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट मुझसे राब्ते में हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया में होती ना तो हम आपकी बहुत कदर करते। मैं आप सिंगापुर चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा हो, अमेरिका हो और माल्टा, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे कॉल्स हैं, इवन यमन से और बहुत सारी जगहों से, और लोग बड़ा प्यार करते हैं अब वो इस मुझसे। प्यार को लेकिन मेरे पाकिस्तानी जो अवाम है ना, मैं इसी तरफ आने लगी प्रॉब्लम पता क्या है कि काश इनके पास तालीम होती और ये तालीमी याफ्ता लोगों की क्रेडिबिलिटी को समझ सकते। इनको छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर नबीहा की तस्वीर और इसके बारे में इसके खिलाफ थंबनेल लगाकर जो है वो हमें वहीं से डॉलर जो है वो कमाने का आपको पता है कि अब फेसबुक जो है वो सिर्फ एक पोस्ट लगाने के भी पैसे दे रहा है, और पोस्ट लगाने के पैसे वीडियो से ज़्यादा दे रहा है। अब लोग क्या करते हैं, मेरी तस्वीर उठाते हैं, अपनी मनमर्जी से जो है वो उस पर राइटिंग करते हैं और वहाँ पर जो है वो सोर्स लिखे बगैर, तस्दीक किए बगैर, कोई खुदा ना खास्ता मेरी डाइवोर्स की खबरें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद साख्ता बना बना के जो है वो लगा देते हैं। मैं और हारिस अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, और मेरी वीडियोस हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म्स पे देखा करें। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं अक्सर उनके साथ जो है वो चलते हुए, अभी हम ट्रैवल पे हैं आजकल, हम जो है वो बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती जो है उसको कवर कर रहे हैं। यानी आपके निजी जिंदगी में कोई ऐसे मसाइल नहीं चल रहे, ये कोई सब मसाइल नहीं अफवाहें हैं। जी जी बिल्कुल अफवाहें हैं, और मैं खुद भी हंस रही होती हूँ। मैं और हारिस अक्सर बैठ के जो वो देख रहे हो तो वो कहते हैं ये क्या चल रहा है। मैंने कहा एक तो आपको भी शौक है और दूसरे इनको भी शौक है, तो सारे लगे रहो जो जिस तरफ जो है वो लगना है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक मेरे रब की मर्जी ना हो। बेशक ऐसे मुझे इज्जत अवाम ने तब दी है जब पहले मुझे मेरे रब ने इज्जत दी है। लेकिन नबिया जिंदगी तो डिस्टर्ब होती होगी ना, होती मतलब है, देखें होती है, हम भी बिल्कुल शादीशुदा होती है। जिंदगी गुजार रहे हैं, जब इस होती तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर आपके हस्बैंड तो क्वेश्चन करते होंगे कि भाई ये क्या तमाशा है, तो आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होती हैं? देखिए मैं डिस्टर्ब, अच्छा मैंने डिस्टर्ब होके भी क्या कर लेना है, मैं उनको समझाती हूँ कि ये मामलात हैं क्या। वो खुद भी सोशल मीडिया के मतलब पर्सनालिटी है, वो खुद भी जाहिर है कि एक एंकर है, तो उनको समझ है कि अब लोग क्या कर रहे हैं। शुरू शुरू में उनको समझ नहीं आई, शुरू में नहीं उनको पता चला कि ये क्या मामलात हो रहे हैं। किसी ने मेरे बारे में कोई अफवाह उड़ा दी, किसी ने को मुझसे मिलती मुशाबा कोई शक्ल की जो है वो औरत ला के खड़ी कर दी, ये इसकी बहन है, किसी ने कहा जी ये फलानी है, ढिमकानी है, मतलब 100 तरह की बातें जो है वो चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं। पर्सनल अटैक लोग कर रहे हैं, आपकी एज पे बात कर रहे हैं। जी मेरी एज पे बहुत बात हो रही है। अब आप भी मुझे जानती हैं और मैं आपको जानती हूँ, आप इतना तो गवाही दे सकती हैं कि मैं 60-70 साल की नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन 60-70 साल के अगर ये कोई कह रहा है तो आप इतनी खूबसूरत 60-70 साल में भी नजर आ रही हैं। 60-70 साल में लोग इतने यंग और इतने खूबसूरत, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे कभी भी इन्होंने मुझे 60 साल का कहा, 70 साल का कहा, भाई मुझे 100 साल का कह लें, मैं कहती हूँ मैं 1000 साल की हूँ। बिल्कुल आप लोग मतलब जैसे खुश हैं वैसे खुश रहें, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को अपने तौर पे डिस्कस ना करें। क्योंकि आप कोई नहीं होते किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाले। फिर आप देखिए, आप एक प्रोफेशनल एंकर हैं, आपने पहली बात की कि मैंने कभी किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि मेरे काम से ज़्यादा आप मेरी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मेरी रूटीन जाने, आप मेरे काम की रूटीन जाने, आप मेरा काम जाने कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे मामलात क्या चल रहे हैं, या हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी की। कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर जो है वो लड़ाई, और हम मेरी और हारिस की आज तक कभी तू मैं नहीं हुई है। अच्छा। आपको पता है कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि उसमें वो मेरे साथ बदतमीजी करे या मैं उसके साथ बदतमीजी करूँ। अगर उधर से कभी कोई बात हो भी जाती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं लड़ने वालों में से हूँ ही नहीं, मैं तो जवाब देती नहीं हूँ। मेरा जवाब देने का अंदाज ही बड़ा खतरनाक है, मैं बोलती हूँ ही नहीं। अच्छा,
मैं सिर्फ टीवी पे बोलती हूँ। यानी लड़ाई आपकी कभी नहीं? लड़ाई नहीं होती इस तरह, कभी नहीं लड़ाई हुई कि तू मैं हुई हो, बदतमीजी हुई हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। ये सोशल मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से बातों को ले लेते हैं और कहाँ से कहाँ उसका जो है वो कांटा जोड़ देते हैं। मैं तो अजीब चीज़ें जो है वो देख रही हूँ। जब तक मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी चीज़ की तस्दीक नहीं होती या मैं खुद आके कोई वीडियो नहीं बना देती, तब तक आप ये काम कर ही नहीं सकते। आपकी कोई बहन भी नहीं है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे कि लोगों को बड़े भाषण दे रही हैं और अपनी बहन का पता नहीं है इतने सालों से, तो वो कौन थी? मैं ये सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ लोगों को भी कि जो ये हरकत कर रहे हैं, असल में ना मेरे मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। मैंने इस फील्ड में पहचान बनाई है अपने दम पर, और जो बंदा अपने दम पर चलता है ना, फिर उसका दम घोटने के लिए और दम निकालने के लिए ना पाकिस्तान के लोग उसके किरदार पे वार करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को डैमेज करते हैं। कहते हैं किसी भी औरत को गिराने का सबसे आसान तरीका जो है वो किसी भी हासिद के पास ये होता है कि इसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाओ, इसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। भाई मेरी बहन सड़क पे बैठे या मेरी बहन जहाज में बैठे, आप लोग कौन होते हैं? सही बात। भाई मेरा पर्सनल मैटर है। बिल्कुल। मेरी सब बहनें हैं, जो सड़क पे बैठी हैं, जो घर में बैठी हैं, सब मेरी बहनें हैं। मेरी किसी बहन को कोई तकलीफ होगी मैं उसके लिए हाजिर होंगी, लेकिन किसी को मेरे साथ जोड़कर बदतमीजी करना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा भाई जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है, वो रेडी लगा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो मेरा फेल है, वो आपका मसला नहीं है। आप लोग कौन होते हैं ये बात जो है वो करने वाले? मेरा भाई जो मर्जी करे, मेरी बहन जो मर्जी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आप लोगों के घर आके पूछ रही हूँ आपके बहन भाई क्या कर रहे हैं, ऐसे ही तो है। फिर मेरे बहन भाई क्या कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना? मतलब सिर्फ लोग अपनी वीडियोस चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, मतलब आपकी पिक्चर्स लगाकर कि कभी सैलून नहीं गई, खूबसूरती का राज। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता दूं, सैलून नहीं गई, ये भी आज जवाब दे देती हूँ आपके शो में जो है ना, वो मैंने अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पे तो जवाब दिया ही है इसका। शादी से पहले आप मेरे से हलफ ले लें कि मैं सैलून नहीं जाती, मैं सिर्फ मेकअप रूम, जो हमारे चैनल्स के मेकअप रूम है, वहाँ पे मेकअप करवाना, हेयर स्टाइल बनाना हमारी मजबूरी है। वो हमने जब आप प्रोग्राम में बैठना है, वो आप भी करती हैं, वो मैं भी करती हूँ, वो हर एंकर करती है। इन्होंने क्या किया कि मेरी शादी से पहले की वो वीडियोस जो मैं मेकअप रूम में बैठी होती हूँ चैनल्स के, वो उठा के, और शादी के बाद जब मैं पार्लर गई हूँ तो पहली दफा मैं अपनी शादी पे गई हूँ। सैलून जाती है, अब तो मर्द हजरात जाते हैं, खवातीन शादी के बाद गई हूँ। इन्होंने मेरी पिछली जो है वो स्टेटमेंट उठाई है, यानी शादी से पहले की स्टेटमेंट उठाई है कि मैं पार्लर नहीं जाती, और फिर शादी के बाद जो पार्लर में मैं बैठी हूँ, अपना काम करवा रही हूँ, कुछ भी करवा रही हूँ, वो स्टेटमेंट उसके साथ जोड़ के जो सोशल मीडिया पे बदतमीजी शुरू कर दी है। अब मुझे बताएं, मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे हस्बैंड ने बनाई, हारिस ने, और मैंने उनका साथ दिया। मैं वो प्रेसिडेंट थे यंग मीडिया एसोसिएशन वाईएमए के, और वो अभी भी हैं, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई ना, तो उसमें हमने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को इकट्ठा किया, और हमने उसमें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब लोग जो है वो शामिल किए। अब उनमें से कुछ कहते हैं ना कि कच्चे अमरूद हों या कीड़े लगे अमरूद हों या फिर गंदे पत्ते हों या गंदे फल हों, वो खुद ही गिर जाते हैं, आपको गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग भी इतने गंदे होते हैं, वो क्या करते हैं कि साजिशें करके बीच में से अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, और आपको जो है वो अकेला करने की साजिश पर जो है वो लग जाते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से दुनिया बनी है तब से हो रहा है। हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की फलाह के लिए काम करना शुरू किया, जर्नलिस्ट के लिए जिन्हें कोई पूछता नहीं था, इनको इनके कोई जो है वो मामलात, इन्हें आगे आने की इजाज़त नहीं थी। यंग मीडिया एसोसिएशन ने इनको प्लेटफॉर्म फराम किया कि जिसपे आके ये डिजिटल मीडिया जो आज इतना जो है वो हर बंदा जो है वो एंकर बना हुआ ना यहाँ पे, ये डिजिटल मीडिया का जो है वो स्टेप हमने जो है वो लिया। हमने थंबनेल्स पे कंट्रोल किया। पहले बहुत गंदे थंबनेल्स लगा करते थे, बदतमीजियाँ हुआ करती थी, मैंने और हारिस ने मिलकर इसको जो है वो कंट्रोल किया। हमने कुछ लोग उसमें से ऐसे थे कि उन्होंने हमारे खिलाफ गए कि हमने इनको प्रेसिडेंट नहीं मानना और इसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं मानना, हमने इनके नीचे काम नहीं करना, हम खुद प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई, 6-7 यूट्यूबर्स जो है वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से उठाए, उनको इकट्ठा कर लिया, और फिर क्या किया कि उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने जब सोसाइटी का मामला हुआ, इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश की। ये कौन लोग थे जिन्होंने पैसे लेके बदतमीजी की? फिर ये वही टीम थी जो दूसरी हमारे खिलाफ जो है वो तैयार हुई थी। अब जब भी मेरी शादी हुई, मामलात हुए, इन्होंने ही पहल की। लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर नबीहा के पीछे जो है वो इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं, तो मैं आज आपको ये सच्चाई बता दूं जो मैंने अभी तक किसी और प्रोग्राम में नहीं बताई।
शायद एक आधे प्रोग्राम में बताई हो, लेकिन इतनी तफसीलन नहीं बताई कि ये वो गंदे अंडे गंदे कीड़े हैं जिन्होंने जो है वो अपनी सहाफ़त के नाम पर जो है वो दूसरों की क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए जो है वो ठान रखी है। अब मैं इनको ना यूट्यूबर्स मानती हूँ, ना ये जो किसी के खिलाफ जो वो साजिशें करते हैं, किसी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं, ना मैं इनको इन्फ्लुएंसर्स मानती हूँ। मेरे नज़दीक ये सिफर है, ज़ीरो है। लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए जाहिर है कि एक मशहूर बंदे का सहारा लेंगे। एक मशहूर बंदे पे, एक मशहूर बंदी पर जो है वो जब इल्ज़ाम तराशी करेंगे, उसके खिलाफ जो है वो कोई चीज़ें जो है वो निकाल के लाएंगे, लोगों में उसको गंदा करेंगे, तो जाहिर है वो स्टार बन जाएगी। बात है, वो इस तरह से स्टार बन जाते हैं। ये वो लोग हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें नबीहा जो है वो यहाँ पर क्लियर कर रही हैं, बयान कर रही हैं। ये थंबनेल और सोशल मीडिया और आपके लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में जो चीज़ें आप किसी की क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो अच्छा खासा बंदा जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। खैर, नबीहा यहाँ पे मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों पे रोशनी भी डाल रही हैं। ना तो इनकी डाइवोर्स हुई, ना तो इनकी कोई बहन है। सलोन जाना, एज के लिए जो भी बातें की जाती हैं, सब पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। बट नबीहा, मुझे ये बताइएगा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप सोशल मीडिया खोलें, कभी कोई चीज़ सामने आ रही है, कभी कोई चीज़ सामने आ रही है, तो लोग कहते हैं कि नफ्सियाती तौर पर इनके अपने मसाइल नहीं हल हो रहे, तो फिर किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं? मतलब बीइंग अ वुमेन आप कभी ना कभी परेशान हो जाती हैं कि आप ये क्या चल रहा है सारा। सो अपनी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखना, सोसाइटी में मूव करना मुश्किल हो जाता है समटाइम। देखिए, जो मैं कहती हूँ कि जो सीधे रास्ते पर है ना, उसके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले, उसके रास्ते में जो है वो तकलीफ़ें देने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। और मैं जिनकी मानने वाली हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अली का नारा लगा के थप्पड़ भी लगा देती हूँ। मैं नहीं डरती इनसे, ये जो मर्जी कर लें, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ। ना मैंने झूठ बोला, ना मैं झूठ बोलती हूँ। जो मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश करें, मुझे इनसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मुस्कुराती हूँ और मुस्कुरा कर जो है ना वो स्क्रॉल कर जाती हूँ। अगर कोई वीडियो मेरे सामने आ भी जाती है, अव्वल तो मैं आपको सच्ची बात ये बताऊँ, ये भी हकीकी बात है, मैं सोशल मीडिया ज़्यादा देखती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कोई नहीं पता होता कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोग तो भेजते होंगे। हाँ, लोग अक्सर भेज देते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं उसको जो है वो खोल के देखती या कमेंट सेक्शन में जाती कि लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं अपने पेज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। वहाँ पे अच्छे कमेंट्स जो आए हुए होते हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो बैड कमेंट्स आए हुए होते हैं उनको ब्लॉक पे डालती हूँ। जब मेरे जो है वो अकाउंट पे बदतमीजी होती है, वो बंदा ब्लॉक पे जाता है, याद रखना। उसके बाद वो मेरे अकाउंट पे कम से कम जो है वो इस काबिल नहीं रहता। फिर वो अपनी खिंच निकालते हैं दूसरों के अकाउंट पे। जैसे मैं आपके पास आ गई, किसी और के पास चली गई, जब वो मेरे अकाउंट से ब्लॉक होते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं बदतमीजी तो करनी है। आप ये देखें कि ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें मेरी वीडियोस ऐड की जाती हैं। उनको बाकायदा कहा जाता है कि इसको बैड कमेंट करने हैं, अच्छा, गालियाँ निकालनी है, अच्छा, बदतमीजी करनी है, इसकी क्रेडिबिलिटी को इतना गंदा कर दो कि इसे कोई चैनल ना बुलाए, इसकी क्रेडिबिलिटी को इतना गंदा कर दो कि इसका काम ना चले, लोग इस पर एतबार ना करें। मुझे तो आप माशाल्लाह से हर जगह पे नजर आती हैं, लोग इस पे बात ना करें। मुझे इज्जत, फिर मैं बता रही हूँ कि मेरे रब ने दी है, तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। और मैं आपके प्रोग्राम में आने का या ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई अपना आपको जो है वो क्लियर साबित करना है। नो वे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को क्लियर साबित करने की। लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया मेरा अपना घर है, मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरा स्टार्ट है, मैं तो सोशल मीडिया की बंदी नहीं हूँ। स्टार्ट ही मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया है। हमें तो पहले दिन से सिखाया जाता है तलफ़ुज़, तमीज़, लिहाज, हमें तो पहले दिन से पता होता है कि हमने क्या बात करनी है, किस तरह करनी है। हम ना किसी के जो है वो ज़ातियात में घुसते हैं, ना किसी की ज़ातियात को डिस्कस करते हैं। हमें लोग इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो हमें इंतहाई समझते हैं कि ये तो शरीफ बंदी है, इसने हमें क्या कहना है। अभी मैं 36 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दूं ना इनको, देखें माफिया कैसे आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरे पास ना इतना फजूल टाइम नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा काम बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है। मैंने मॉर्निंग शो करने हैं, मैंने अपने इवनिंग शोज करने हैं, मैंने अपने क्लिनिक देखना है, मैंने अपनी चीजें देखनी है, तो मेरे पास इतना फजूल टाइम ही नहीं कि मैं बैड कमेंट जाके पढ़ूं, फिर मैं इन पे तबसरे करूं। अच्छी बात है, आप जो सही काम करने वाला बंदा होता है और एक राइट ट्रैक पे होता है, वो ये सब कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने बहुत एक आधी जगह पे देखा कि लोग कहते हैं कि शायद ये इस तरह की बातें जानबूझ के अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करती हैं या इस तरह की बातें करती हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं।
अच्छा, मुझे तो पैसे मिलते हैं टिकटॉक नहीं, से? मुझे तो कोई पैसे नहीं, मेरा तो टिकटॉक मोनेटाइज ही नहीं है। अच्छा, फेसबुक से, टिकटॉक से? फेसबुक मेरा मोनेटाइज है और इसके अलावा मेरा जो है वो यूट्यूब भी मोनेटाइज है और यूट्यूब पे मेरे कोई ऐसी चीज़ लगी हुई नहीं है। यूट्यूब पे मैं सिर्फ व्लॉग्स करती हूँ, अपने फैमिली व्लॉगिंग है और वहाँ से जो है वो मुझे डॉलर्स आते हैं, भाई पैसे आते हैं, लेकिन इतने सारे नहीं आते अभी। और इसके बाद जो फेसबुक है उस पर मेरी सारी जो है वो जो एक्टिविटी है, मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, वीडियोस लग रही हैं, कुछ भी है वो लगती हैं। मैं ऐसे पैसे पे लानत भेजती हूँ जो अपनी जो है वो ज़ातियात को लोगों के सामने जो है वो लाकर जो है वो कमाए जाएं, और मैं उन लोगों पे भी लानत भेजती हूँ जो मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करके जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तुम्हारी ये हक हलाल की कमाई नहीं है, तुम जो कमा रहे हो ये हक हलाल की नहीं है। बेशक अपने बच्चों को खिला रहे हो, बेशक खुद खा रहे हो, अगर तुम्हारे घर के खर्चे जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान की क्रेडिबिलिटी को गंदा करके चल रहे हैं तो तुम सोचो तुम्हें आखिरत में क्या जवाब ऐसे देना है। लोग हैं जो आपके क्रेडिबिलिटी मुतासर करके पैसे लेकिन कमा ये रहे हैं। 4 लोग हैं, बाकी सारी अवाम जो है वो मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे प्यार करते हैं। आप यकीन करें जब मुझे खवातीन मिलती हैं, बच्चे मेरे बड़े फैंस हैं। हालांकि मैंने बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया या बच्चों के लिए बहुत कम वीडियोस जो हैं वो मैंने दी हैं, लेकिन बच्चे पहचान लेते हैं कि डॉक्टर नबीहा जा रही हैं। अब देखें मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे अल्लाह ने मुझे यहाँ से बुलंद कर दिया कि बच्चे को मेरा नाम पता है, लेकिन तुम जो बगैरती कर रहे हो बैठ के वो बच्चों को नहीं पता। तुमने मेरी बहन लानी है, मेरे भाई लाने हैं, मेरे रिश्तेदार लाने हैं, सब निकाल के ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैंने लोगों की, आपको लगता है कि मैं सच्ची बात करती हूँ, आप मुझे ज़रूर सुने। आपको लगता है मैं झूठी बात करती हूँ, आप स्क्रॉल कर जाएं। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है आप रुके वहाँ पर जाकर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में आए। लेकिन देखें ये मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं जो मुझसे हसद करते हैं, आते हैं स्पेशली, देखते हैं, सुनते हैं, व्यूज दे देते हैं और उस पर कमेंट भी करके जाते हैं, चाहे गाली निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे वो तो अब इनका किरदार है ना, या इनकी तरबियत है, इनके वालिदैन की अक्कासी होती है कि किन माँ बाप ने इनकी परवरिश की है। गाली देने वाला हमेशा अपनी पर्सनालिटी को जो है वो शो करता है। मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? उस बंदे को, क्योंकि उसकी नस्ल खराब का जो है वो अंदाजा हो रहा है लोगों को कि इसकी नस्ल कितनी खराब है, इसके वालिदैन की क्या क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल होना आपकी पर्सनल ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। बहुत सारे लोगों के लिए इससे हमें मैसेज चाहिए, वो लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। सो क्या उनको आप पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आता है, हमने बहुत सारे टिकटॉकर्स देखे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे जिन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपना घर और सब कुछ, फिर उनकी वीडियोज़ निकलना, फिर परेशानी होना। तो ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी आप? बल्कि हम ब्रेक ले लेते हैं, बड़ा अहम पहलू है क्योंकि आजकल तो हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और फिर बाद में मसाइल होते हैं। तो अपने आप को आपने महफूज कैसे बनाना है इस सोशल मीडिया से? ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो सोशल मीडिया यूज़ करने वाली लड़कियां, बच्चियां, जिनको मैं आजकल टिकटॉक पे देख रही हूँ, 15-16 साल की लड़कियां, आप व्यूज़ के चक्कर में लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रहे हैं। घर से निकल के पूरे रास्ते में आप वीडियोस बनाते हुए जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके दोस्त कौन है, आपका घर कहाँ पर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं हर किसी के बारे में। हर किसी को पता है। एक टाइम था, मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, लोगों को पता होता है फलां बंदी तो सोशल मीडिया पर बड़ी हिट है, इसका घर यहाँ पर है, ये यहाँ पर रहती है, यहाँ ज़्यादा खाना खाने जाती है। हर किसी को नबीहा हर किसी की लाइफ के बारे में बिल्कुल सब कुछ पता है। फिर ये मसला करने लग गई हैं चीज़ें। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फूंक के कदम रख के करना है ना। अब जैसे आप बता रही हैं, आपकी पुरानी तस्वीरें पकड़ के अब जोड़ दी। मैंने ना एक फेसबुक का अकाउंट बनाया था, कोई 2014-15 में बनाया होगा, मुझे अब सही तरह याद नहीं। तो वहाँ पे ना मैंने अपनी वो डेली की रूटीन शेयर करनी। उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, ज़ाहिर बात है, पढ़ाई कर रही थी अभी, तो वो उस टाइम मैंने मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी। अच्छा। और मैंने कुछ ब्रांड्स के जो है वो कपड़े और ये वो मेरे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो है वो लगे होते थे। तो वो वहाँ पे ना वो पिक्चर्स जो है वो मैं फेसबुक पे ऐड कर देती थी। वहाँ से मेरी वो पुरानी पिक्चर्स जो है वो उठा के और वो वायरल कर रहे हैं। और किसी ने लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर नबीहा की कज़न हूँ और जो है वो 1985 लिखा हुआ उसके ऊपर। अच्छा, 1985 भाई, 2016 की वो तस्वीरें, आप उसको 1985 से जो है वो रिलेट कर रहे हो। कौन लोग हैं? और कौन 1985 में आप पैदा भी नहीं हुई? हाँ, मेरी कोई कज़न सोशल मीडिया पर नहीं है। मेरी किसी कज़न, किसी जो है वो रिश्तेदार का अकाउंट सोशल मीडिया पर नहीं है। वो सोशल मीडिया नहीं जो है वो यूज़र नहीं है सोशल मीडिया के, ना ही उन्हें सोशल मीडिया की बदतमीजियाँ या इन मुहर्रिकात के बारे में पता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आर्मी में है, उनके पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि वो ये सब चीज़ें जो है वो देखें बैठकर।
ना ही मुझे कहीं से मेरे रिश्तेदारों से कॉल आती है या कोई कॉल करता है कि भाई ये तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर पूछते हैं कि आप ठीक हो, खैरियत से हो, ये सोशल मीडिया पर ये जो बदतमीज़ी हो रही है मैं कहती हूँ करने दें बस। इसके अलावा मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से कोई मुझे जो है वो इस तरह की बातें नहीं करता। तो मैं बताने का मकसद ये है कि ये सोशल मीडिया ना सिर्फ एक दज्जाली फितना है, इस पे जब तक मेरी कोई स्टेटमेंट ना आए किसी भी बात के बारे में, उस पर यकीन नहीं करना। कोई 1985 लिख रहा है, कोई पता नहीं, इवन मेरी डेट ऑफ बर्थ कह रहे जी ये 1970 में पैदा हुई थी। भाई मैं 1970 में पैदा नहीं हुई थी, मैं पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हो गई थी। मतलब मैं तब पैदा हो गई थी जब दुनिया बनी थी, ठीक है। तो मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, दुनिया जैसे ही बनी थी ना वैसे ही डॉक्टर नबिया आ गई थी इस दुनिया में, और फिर मैंने जो है वो आगे सब लोग चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। हद होती है, मतलब जहालत की हद है कि मतलब एक बंदे की तुम्हें शक्ल नज़र आ रही है, उसका एटीट्यूड नज़र आ रहा है। भाई जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना मेरी एज से, वो आके मुझसे डायरेक्ट मिल लें, आपको पता चल जाएगा। ये पता नहीं ये कैमरे मुझे सही दिखाते नहीं है या फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम है, कुछ तो है। अब तो मैंने वो ना वो बेस इतनी मेरे मुंह पे थोप देते थे, मैंने उनको कहा भाई ये भी नहीं, अब मेकअप नहीं करना, आपने करना ही नहीं है, बस मुझे हल्का सा पाउडर लगाना है एंड दैट्स इट, बहुत हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं, ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन किसी की भी देखिए अपनी मन मर्जी करना, किसी की जो है वो डेट ऑफ बर्थ अपनी मर्जी से छाया कर देना। बच्चियां जो कि सोशल मीडिया पर अपना घर बार दिखा रही हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखा रही हैं, अपने पूरे दिन की रूटीन दिखा रही हैं, उनके लिए तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। देखिए अगर आपने आगे शादी करनी है और जाहिर है करनी है, घर बसाना है, तो शादीशुदा लाइफ में और सिंगल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। शादीशुदा लाइफ जब आपकी हो जाती है तो आपको अपनी इज़्ज़त के साथ साथ अपनी ससुराल की इज़्ज़त का ख्याल भी रखना पड़ता है। आप वहाँ पर मुख्तलिफ माइंड रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं जो आपकी सोच पे नहीं चलेंगे या सोशल मीडिया की सोच पे नहीं चलेंगे। अगर आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो या तो फिर आप उस तरीके से फिर अपने जो है वो आपका लाइफ पार्टनर भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ये तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। मुझे तो आजकल हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आ रहा है, टिकटॉक पे, यहाँ वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत मसला बन सकता है, खास तौर पे ख़वातीन किसी के लिए भी मसला बन सकता है, किसी भी खातून के लिए मसला है, और ये मसला हो रहा है। लड़कियों की शादियां इसी वजह से नहीं होती कि वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं और बेतहाशा यूज़ करती हैं, अपनी हर एक्टिविटी को शेयर करती हैं। अब जब भी कोई रिश्ता लेने के लिए जाएगा ना तो वो सबसे पहले जो है वो एक ही बात करेगा कि लड़की घरेलू होनी चाहिए, और लड़की जो है वो ज़्यादा इन्हें पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। क्यों पढ़ी लिखी लड़कियों की तलाक़ें हो रही हैं? क्यों पढ़े लिखे लोग जो है वो बस नहीं पा रहे? क्योंकि वो एम्बिशियस हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो उनकी एक अपनी पहचान है। जब आप उनकी पहचान को डिनाई करते हैं, जब आप उनकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं, तो फिर वो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे बंदे क्यों नहीं रहना चाहते, मुझे बताएं। सवाल है मेरा, पूरी आवाम से सवाल है कि पढ़े लिखे लोगों को आप जो है वो जलील करते हैं यहाँ पे। नहीं तो नबीला आप क्या कहना चाह रही हैं? पेरेंट्स को, मदर्स को ये मैसेज देना चाह रही हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाएं ना? बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन उन्हें जिंदगी के तमाम पहलुओं को भी जो है वो सिखाएं, घर गृहस्थी भी सिखाएं, उनको अपनी अगली लाइफ के बारे में भी बताएं। एक लड़की अगर सिर्फ पढ़ाई कर रही है और वो घर की मामलात जो है वो नहीं सीख रही है तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शादी करनी है। देखिए या तो अगर आप लोगों ने जो है वो ये ठान लिया कि जी शादियाँ नहीं करनी तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन शादी तो होगी ना, घर तो बसाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। बच्ची को जॉब करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? ज़रूर खुद मुख्तार बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? नहीं, खुद मुख्तार बनाना चाहिए। लड़की को खुद मुख्तार होना चाहिए, उसके पास अपना पैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। औरत कहीं भी जो है वो मार नहीं खाती अगर उसके पास अपना पैसा है। अच्छा। एक उसके सर पर बाप का साया हो और एक उसके पास पैसा हो, ये दोनों चीज़ें औरत को पावरफुल बनाती हैं। और ये बाप के बाद शौहर का साया हो और उसके बाद जो है वो पैसे के हवाले से भी वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप एक जो है वो सिर्फ कह दें कि आपकी भिखारियों की सी जो वो ज़िंदगी है। अच्छा। एक औरत की अगर उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो अपने शौहर से भी मांग रही है, भाई से भी मांग रही है, बाप से भी मांग रही है, या तो माँ बाप अमीर हो के मुताबिक देते हैं पैसे, माँ बाप अमीर हो, आपको अच्छा खासा जहेज दे के भेजें, एक इन्फ्लुएंस रहता है ससुराल वालों पर, तो ये काफ़ी नहीं है? जहेज़ देखिए, मैं तो जहेज़ को समझती नहीं हूँ, जहेज़ तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो एक लानत से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अमीर बंदा तो दे देगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा? बिल्कुल सही। तो ये अमीरों को भी सोचना होगा, इस वजह से अपनी बेटियों को उतनी चीज़ें दें जो यूज़ की हैं। क्या अगले घर में, मतलब ये जो आप सारा सामान उठा के लेके जा रही हैं अगले घर में, उनके घर में पहले कुछ नहीं है? फिर ऐसे घर में शादी करें ना जहाँ पे पहले ही सब कुछ जो है वो रखा हो, आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मेरे घर में जो भाभियाँ हैं, हमने तो उनसे जहेज़ नहीं लिया, मेरे घर में एक एक चीज़ मैंने खुद बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह,
और मुझे कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने क्या 24 घंटे उन्हीं सोफों में बैठे रहना है या वही फ्रिज यूज़ करते रहना है? भाई अगर मेरी भाभी यूज़ कर लेगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने सबसे पहले जब मैं रिश्ता देखने अपने भाई का गई हूँ तो मैंने सिंपल बात ये की है, और 2 भाई हैं मेरे माशाल्लाह, दोनों शादीशुदा है, तो मैंने दोनों के बारे में ये बात की और दोनों ही भाभीयों की रिक्वेस्ट की, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप अपने कपड़े अपनी मर्जी से जो आपने पहनने हैं वो आप लेके आ जाएं, वो भी जरूरत नहीं है मैं वो भी शॉपिंग करा दूंगी। आप अपनी शादी पे जहेज लेके गई? मैं अपनी शादी पे जाहिर ही बात है मैंने अपने कमरे का सामान तो लेके गई, लेकिन एक्स्ट्रा जहेज कोई नहीं लेके गई। मैं कोई फ्रिज नहीं लेके गई, मैं कोई एसी नहीं लेके गई, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने कोई जो है वो इतनी गिफ्टिंग नहीं की। बस जो मैंने गिफ्टिंग की वो मैंने निकाह पे की, वो सबने देखा ही उसको। चीज़ें जो है वो इतना तो बनता था, और अपने कमरे का सामान जो मेरी अपनी यूज़ की चीज़ थी, अपनी मर्जी की ज़रूरत की चीज़ थी, वो मेरी बनती थी, वो मैं लेके गई। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जहेज नहीं लिया, ना मेरे ससुराल वालों ने लिया, ना हमने जो है वो अपनी भाभियों से लिया। पता क्या है, बच्चियां ज़्यादा पढ़ जाएं या बच्चियां नौकरी कर रही हूँ तो आजकल लोग कहते हैं कि भाई हमें नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने बारे में खुद मुख्तार है, आगे से बोलती है, जवाब देती है। तो ये वाकई प्रॉब्लम है? हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक पढ़ी लिखी बहू अगर हो आपके पास तो उसको बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है। बर्दाश्त का मतलब ये कि उसे अपने तमाम तर जो है ना पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, उसे पता है कि मैंने कब कहाँ कैसे क्या करना है, किसको कितना जवाब देना है या नहीं देना है, या क्या मामला। तो और मैं आपको एक सच्ची और खरी बात बताऊँ, ये जो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं ना, ये अपने घर को बहुत अच्छा चलाती हैं। अच्छा, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाती है। अगर वो सही बच्चे नहीं पालेंगी तो उनको ताना ये दिया जाएगा, तो हाँ बाहर जो है वो काम करने जाती है इसलिए टाइम नहीं देती, तैयार होकर जो है वो फिरती रहती है, घर में खाना पकाना नहीं आता, चीज़ें नहीं आती। शादी से पहले मेरे हस्बैंड भी ये समझते थे कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं घर का कोई काम नहीं जानती। लेकिन जब मैंने अब उन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाने पका के जो है वो खिलाए हैं, उनके कपड़े धोए, इस्त्री किए, मैंने कोई काम वाली नहीं रखी। तो आपने खुद काम? मैं खुद करती हूँ सारे काम उनके। अच्छा। मैं उनके कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, कपड़े धोती भी हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ उनके लिए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ का टेस्ट उनके साथ जो है वो अटैच हो। अब मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ तो उन्हें पता चले कि मेरी बीवी मेरी केयर कर रही है, उनको उनकी खिदमत भी करती हूँ। जो एक अच्छी बीवी होने का सबूत बंदा दे सकता है, मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ, और जहाँ तक मुमकिन हो सके जो है वो अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल रखूँ। अगर मैं औरतों को समझाती हूँ तो ये सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती है चीज़। बिल्कुल। तो यही मैं और लड़कियों को भी बताती हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे आपकी सकाफत, आपके रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या तो अगर आप इतने जो है वो ब्लंट हैं, इतने बोल्ड हैं कि जी आप बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें और रिश्तेदार और ये सब मामला नहीं देखे। बट आज हमारी सोसाइटी में भी ना डाइवोर्स की रेशो बढ़ती चली जा रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? बस यही वजह है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। देखिए ना, अब मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मेरे एक काम नहीं है, मेरा मीडिया भी है, मेरी क्लिनिक भी है, मेरे ऑनलाइन सेशंस भी हैं, मेरी और चीज़ें भी हैं, मैंने लोगों से मीटिंग्स भी करनी है, मिलना भी है, मुलाकात भी है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ, जर्नलिस्ट के लिए काम भी करती हूँ, इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ कि किसी की मदद करनी है तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ, किसी इलाके में जाना है वहाँ पर ट्रैवल भी करती हूँ। ये सारे काम मैं करती हूँ, और घर में खाना भी पकाती हूँ, घर में सफाई भी करती हूँ, घर में कपड़े भी धोती हूँ, इस्त्री भी करती हूँ, और अपने कपड़े खुद इस्त्री करके रात को इस्त्री करके रखती हूँ कि सुबह अगर मैंने किसी मॉर्निंग शो में जाना है, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ और कोई मुझ पर बोझ नहीं है। ये जिंदगी होनी चाहिए। ये तो रूटीन की चीज है, बंदा घर में मुलाजिम रख ही लेता है। हर लड़की का स्टाइल, आपने काम करना है, आप रो के कर लें या हंस के कर लें, डिपेंड ऑन यू। नहीं मतलब थोड़ी सी हेल्प के लिए तो मुलाजिम हर कोई रख लेता है। वो तो सफाइयों वाली हैं और ये सब चीजें वो आती हैं, वो उनको भाभी देखती है, मैं नहीं देखती, वो उनका काम है। बाकी अपने काम, अपने काम, मेरे अपने काम में किसी से नहीं करवाती। मेरी अपनी चीजें जो है वो बहुत हद है कि मेरी भाभी को जो है वो पहले पता होता था, लेकिन शादी के बाद अब वो भी थोड़ा पीछे, उसको मैंने बैक स्टेप कर दिया है कि मैं खुद ही देख लूंगी। आप यानी आप एक अच्छी नंद है, भाभियां भी ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, मेरा उसके साथ ऐसा ताल्लुक है कि मैं नंद नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, और वो मेरी भाभी नहीं है, वो मेरी बहन है छोटी। मैं उसको इसी तरह, वो मुझे ये रिश्ता भी वैसे बड़ा खौफनाक है, बहुत खौफनाक। कम भाभियां ही खुश होती हैं। हाँ, और कम नंदे ही भाभियों से खुश होती हैं। मतलब आप एक जानी मानी पर्सनैलिटी है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ मेरे मुश्किल वक्त में जितना साथ मेरी भाभी ने मेरा दिया है,
जिस तरह उसने मेरे बच्चे को टेक केयर किया है, जिस तरीके से वो मेरा ख्याल करती है, कोई अपनी सगी बहनों का इस तरह ख्याल कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। मैंने सुबह उठना है तो मेरे उठने से पहले जो है उसको पता है आप ही ने जाना है, आप ही नाश्ता किए बगैर नहीं जाना। वो मेरे पीछे पीछे जो है वो नाश्ता लेके फिरी होगी, मैं कहूँगी नहीं करना, नहीं आप ही, आप थोड़ा सा कुछ तो खा के जाएँ। ऐसे तो बहनें नहीं ख्याल ऐसे बहनें नहीं ख्याल रखती। और मेरे कपड़े चीज़ें रात को जो है वो सारी, मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि मुझे बताओ इसके साथ कौन से टॉप्स अच्छे लगेंगे, जूते, मुझे अक्सर मैचिंग जूतों का नहीं पता चलता। फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो निकाल के रखती है कि आप ही ये वाले पहन लें, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरी हर बात में उससे मुशावरत है। मैंने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है घर में, वो जो मर्जी करे, मैं उसकी मुदाखलत नहीं करती और मेरे मामलात में वो मेरी हेल्प करती है। तो मुझे बताएं फिर इतनी अच्छी भाभियाँ आज के दौर में तो नहीं होती। बिल्कुल सही। तो फिर मुझे भी किसी की इतनी ही अच्छी भाभी होना चाहिए। अगर मेरी भाभी इतनी अच्छी है तो मैं भी किसी के लिए इतनी अच्छी हूँ। और आप यकीन करें, मैं जब से अपने ससुराल गई मैंने अपनी सास की खिदमत की। मैंने उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, ये वो भी मानेंगी बात को। उनके पाँव दबाने से लेके उनके लिए अच्छे काम करने तक कोशिश की। देखिए 2-3 महीने रही उनके साथ, लेकिन कोशिश की कि मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझूं। तो अगर मेरी नेचर ऐसी है या मैं ऐसे काम करती हूँ, हाँ मैं एक चीज़, जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं बदतमीजी नहीं करती। मैं बदतमीजी तब करती हूँ जब मेरे किरदार पर जो है वो कोई गंद उछाले, फिर उसके बाद मैं बंदे को नहीं छोड़ती। फिर मेरे अल्फाज होते हैं और उस बंदे का सांस रुक जाता है। अब लोगों को पता क्या लग रहा होता है, सोशल मीडिया पर या टीवी पर जो लोग आते हैं वो तो घर के काम नहीं करते। अब नबीहा ने बता दिया, मतलब आप सास की भी इतनी खिदमत करती है। लोगों को लग रहा होता है इतना तैयार होकर बैठ के जो बंदे बोल रहे होते हैं उनको तो घर की और मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। अच्छा, मैं अपने घर में भी तैयार रहती हूँ। उसकी क्या वजह है? बस मुझे अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है वो मेरा शौहर मेरी शक्ल देखे और वो ऐसे करके देखे कि ये क्या है। वो मुझे जब देखते हैं मैं उनको एक नए रंग में मिलती हूँ। अच्छा। वो कहते हैं इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, हर वक्त तुमने एक दिन में 2-2 ड्रेसेस चेंज कर करके, हेयर स्टाइल चेंज, मेकअप, ये चीज़ें, ये क्या है सब। और जब मैं कभी सादगी में भी हूँ तो मेकअप मेरा यही रहेगा, घर में भी हो बाहर भी हो कुछ भी हो, इतना ही लाइट मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखना। अच्छा, अब यहाँ पे ना औरत औरत की, अगर औरत ये सब भी करे ना तो हमारी सोसाइटी ना उंगलियां उठाना शुरू कर देती है कि हर टाइम ऐसे रहती है। हाँ? पता नहीं दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करती है। हाँ? मतलब यहाँ पे हमारा काम है ना, हमने तो स्क्रीन पे बैठना है तो हमने तैयार ही रहना है। अब जब आपने 24 घंटे तैयार रहना है तो फिर आप घर में तो गंदे नहीं रह सकते, घर में भी आप फिर तैयार ही रहें। हाँ, लेकिन सादगी में भी आप इस तरह रहें कि आप साफ सुथरे लगें। मैं ख़वातीन को यही मैसेज देती हूँ कि अब मैं किचन में काम करती हूँ ना, पहले मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे पता क्या पूछ रहा होता है, मम्मा आप कहीं जा रही है? मैं कहा हाँ मैं किचन में जा रही हूँ। कहते हैं मम्मा आप किचन में भी जाने के लिए तैयार होती है? मैंने कहा हाँ बेटे, क्योंकि आप जब किचन में जाते हैं ना तो आप जो है वो अपनी स्किन का ध्यान रखें कि आपने जब चूल्हे पे खड़े होना है तो आपकी स्किन जो है वो बर्न ना हो, आपके हाथ जो है वो इस तरह से ना हो। कहता है आप सारे काम कर लेती हैं लेकिन लगता नहीं कि आप इतने काम करती हैं, आपके नेल्स भी बड़े हैं, फिर भी आप बर्तन भी धो रही हैं, सारी चीज़, मम्मा आप ये सब कैसे कर लेती हैं? अब वो मुझे देखता है तो वो कहता है कि आप बेस्ट मदर हैं। ज़बरदस्त। वो मतलब वो जब वो मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि एक बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी माँ कैसे अपने आप को मेंटेन किए हुए है। तो हर औरत को घर में बाहर अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए, सादगी में रहे। हम कोई इतना कोई ज्वेलरियाँ ये सब चीज़ें पहन के तो नहीं बाहर निकलते, काम वाले कपड़े पहने हुए, लेकिन इतना तैयार ज़रूर हो कि देखने वाले को आप जो है वो रीजनेबल लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और शौहर की निगाह जब बीवी पे पड़े, शौहर खुशी से देखे, ना कि शौहर ये कहे कि मेरी बीवी तो पता नहीं हर वक्त नहाती भी नहीं है, बाल भी नहीं बनाती, ये भी नहीं करती। अपने आप को ना, मैं कहती हूँ औरत रंगीन, अगर मर्द रंगीन मिजाज है तो औरत में बेतहाशा रंग है। वो अपने हर रंग से दिखाकर अपने शौहर को हर बार उससे मोहब्बत करने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन औरत फिर औरत होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नबिया, आपने कहा बड़े लोग आपसे हसद करते हैं, आपको कभी किसी से हसद हुई? अच्छा, कभी मैंने सोचा ही नहीं हसद करने का। कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश की? आपको कोई अट्रैक्ट किया कभी कि अच्छा भी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है? मीडिया पर, सोशल मीडिया? हाँ सच। मैं कभी किसी से अट्रैक्ट नहीं होती। डोंट टेल मी। यस। कभी किसी के मतलब ड्रेस बड़ा अच्छा लगा हो कभी? अच्छा, इसकी क्या वजह है? मैं किसी ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है तो माशाल्लाह, कोई बहुत खूबसूरत है तो माशाल्लाह, कोई किसी का अच्छा काम है तो माशाल्लाह। कोई आइडियल नहीं आपका? मेरा कोई आइडियल कभी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने कभी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं की। अच्छा। मुझे कोई मतलब उस तरह लगा नहीं कि मुझे इस तरह बनना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। हाँ,
किसी की कोई अच्छी आदत हो या किसी का अच्छा बिहेवियर हो तो मैं उससे दोस्ती कर लेती हूँ। अच्छा। उसके अगर मैं किसी के साथ जब मुस्कुरा के बात कर रही हूँ तो इट्स मीन कि मैं उससे इंस्पायर हूँ, मुझे उसकी कोई ना कोई अच्छी बात अच्छी लगी है। ज़बरदस्त। अगर मैं रेगुलर, जैसे आपने मुझे अपने शो में बुलाया रेगुलर, मैं आप लोगों को इनकार नहीं कर सकती हूँ कि आपसे भी और प्रोड्यूसर से भी मैं दोनों से इंस्पायर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो मेरी ज़्यादा लोगों से बनती नहीं क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ कपड़ों के मामले में, अच्छा, चीज़ों के मामले में, खाने के मामले में और लोगों के मामले में बहुत। दोस्त ज़्यादा हैं? बिल्कुल, कोई दोस्त जिन्हें ही नहीं बेस्ट फ्रेंड कहते हैं? कोई नहीं, एक भी नहीं है। अच्छा, इतनी देर से मीडिया में है, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया? कोई दोस्त नहीं। क्यों? दोस्ती नहीं करती मैं। क्यों? मैं बहन बना के, बड़ा अच्छा रिश्ता है दोस्ती। मतलब मैं बहन बना के चलती हूँ कि मेरी बहन है, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, कोई मेरे जितनी है, लेकिन दोस्त नहीं। क्यों, इसकी क्या वजह है? मुझे दोस्ती तो लगता बड़ा है- खूबसूरत रिश्ता है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दोस्त ही दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। बैड एक्सपीरियंस रहा कोई? बैड एक्सपीरियंस तो ऐसा कोई नहीं रहा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे किसी ने ऐसे धोखा नहीं दिया। जिसको छोड़ना होता है मैं खुद ही छोड़ देती हूँ। अच्छा। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैंने दोस्तियाँ इसलिए कम की कि मैंने जो लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे और जिस तरह ख़वातीन जो है वो आपस में एक दूसरे से जेलसी फील करती हैं, एक दूसरे के कपड़ों को देखना, उसकी मेकअप को देखना, उसके बालों को देखना, मुझे ये चीप हरकतें लगती हैं। मैं कहती हूँ कि बारहा आप किसी की तारीफ़ कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका कपड़े ड्रेस अच्छा है, लेकिन अब ये लिया कहाँ से, ये कितने का लिया, ये कैसे लिया, उसने पहना हुआ था, आप शौहर को आके तंग कर रही हैं, भाई को कह रही हैं मैंने वही लेना है, मैंने उसी आउटलेट पे जाना है, मुझे वही दिलवाओ या मुझे उससे बेहतर पहनना है। ये वाली हरकतें ना मुझे ख़वातीन की पसंद नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं। अच्छा, वैसे ना, इसलिए मैं ख़वातीन से ज़रा अवॉइड करती हूँ। नहीं, अब कभी कभी बंदे को अपना कैथारसिस करने के लिए कोई थोड़ा सा माइंड आपका थोड़ा हल्का हो जाता है, आप किसी दोस्त के साथ कुछ शेयर कर लो, किसी करीबी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे बंदे की जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? मेरे दिल की ऐसी कोई बात होती नहीं है, मैंने किसी के साथ शेयर करनी हो, मैं जो भी अब सब कह देती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इतनी ब्लंट हूँ कि वो मुझे कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, वो सोशल मीडिया में सबको पता होती है। हाँ, कभी किसी दिल में कोई बात नहीं रखी, छुपा के नहीं रखा? कुछ नहीं छुपा के रखा, कोई चीज़, कोई मेरा कोई राज नहीं, कोई मेरी कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, जो कुछ हूँ मैं सबके सामने हूँ, जैसी हूँ बस ऐसी हूँ। तो फिर आप ये भी मैसेज देना चाहती, क्योंकि माशाल्लाह से आपको हम सोशल मीडिया पे इतना देखते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ लड़कियों को कि दोस्त कम से कम बनाएं। मेरी वालदा की एक बात थी कि बेटे अगर आपने दोस्ती करनी है तो आपकी सिर्फ एक फ्रेंड होनी चाहिए, और एक फ्रेंड से ज़्यादा जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड से ज़्यादा फ्रेंड ना हो, और वो फ्रेंड को घर आने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा। आपने जो दोस्ती अपनी रखनी है बाहर रखें। मेरी वालदा ने मेरी तरबियत क्योंकि ऐसी की, इसलिए हमें ज़्यादा दोस्त बनाने का मौका भी नहीं मिला और लोगों में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं रही। मैं क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट थी, हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेना, डिबेट कंपटीशन विन करना, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करना, मतलब मैं कोई आम स्टूडेंट नहीं रही। तो स्कूल का नाम रोशन किया, और अगर मैं जो है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे नाम रोशन किया। मतलब मैंने हर जगह काम किया और अपने काम से अपना लोहा मनवाया। लोग मेरे पीछे आते थे, मैं किसी के पीछे नहीं जाती थी। ज़बरदस्त। लोग मेरे फैंस थे, और ये फ़ैन फॉलोइंग मेरी आज से नहीं है, बचपन से है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब बच्चियों के जब वालिदैन स्कूल आके पूछते थे कि वो बच्ची जो पीटीवी के प्रोग्राम्स में जाती है बच्चों के, वो कौन सी बच्ची है, उससे हमारे बच्चे की दोस्ती करवा दें। टीचर्स को आके ये कहते, वो सारे मतलब मेरी से दोस्ती करना चाहती थी, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। लोग इतना मेरे करीब रहे और लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते रहे कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं कोई एक बेस्ट फ्रेंड बनाऊं। मुझे ऐसे लगता था कि सारे लोग ही मेरे दोस्त हैं, बस ये सभी जो है वो मेरे साथ हैं। आज भी इतनी मेरे साथ ना दुआएं हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। मैं लोगों के दुख सुनती हूँ और जहाँ तक हल उसका जो है वो मुझे समझ आता है, मैं वो हल उनको बता देती हूँ। किसी को मेरे पे ट्रस्ट करना है ज़रूर करें। मैं ना किसी से जो है वो नाजायज़ पैसे लेती हूँ, ना नाजायज़ जो है मैं अपने मशवरे मेरी कोई फ़ीस है। लोगों का फ़ी सबिलिल्लाह जो है वो इलाज भी करती हूँ, काम भी करती हूँ। तो मुझ जैसा जो है ना, पहले मैं वही कहती हूँ कि क्रेडिबिलिटी ला के दिखाओ, फिर मेरे से बात करना। लोगों ने इस जुमले को भी उठाया कि मेरे जैसा किरदार जो है वो जो औरत काम कर ले वो औरत अपने ऊपर नाज करेगी। तो मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ। आप करें ना काम ऐसे। बिल्कुल। आपने तो कभी मुझे सुना ही नहीं, आपने तो मेरी बातें सुनी है, आपने मुझे कहाँ जानने की कोशिश की कि डॉक्टर नबीहा क्या है। तो जिस दिन आपने ये जान लिया ना कि डॉक्टर नबीहा क्या है, उस दिन हर लड़की की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो जो है वो एक अच्छी खातून बने, एक अच्छी औरत बने,
एक माशरे में उसका एक अच्छा मुकाम हो, और माशरे में अच्छा मुकाम अच्छी औरत को नहीं मिलता, याद रखिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्रेडिबिलिटी उन्हीं की खराब की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है, बिल्कुल। इज्जत उन्हीं की खराब होती है, बेइज्जतों की क्या इज्जत खराब ऐसे ही है, काफी देर से आप एक मीडिया चैनल के साथ जुड़ी रही, कभी हाँ। किसी और चैनल से ऑफर नहीं हुई, स्विच करने का नहीं हुई, सोचा? बहुत तो क्यों हुई। क्यों नहीं गई कहीं? असल में ना मैं एक ही दर का फ़कीर हूँ। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम है, बस मुझे जहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाए, जहाँ पे मुझे प्यार मिल जाए, वो मैं ऐसी बंदी हूँ, पता नहीं क्या मेरी कोई दरवेश तरबियत है, ये क्या मसला मुझे नहीं पता, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही। लेकिन आपको ग्रोथ तो हर किसी को चाहिए होती है चाहिए ना, होती है। बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हाँ। पैसे चाहिए होते हैं, अब ज़रूरत है, आप अच्छा, जितना मेरी मर्जी ना इस चीज़ से मेरी इनकार एक कर लें। चीज़ थी, मैं कहती थी कि छोटे चैनल से निकल के लोग बड़े चैनल पे जाके अपना बड़ा नाम बनाते हैं। मैंने इस छोटे चैनल पे या इस चैनल पे बैठ के ही अपना बड़ा नाम बनाना है, मेरी जिद थी। अच्छा। मैं पूरी उतरी अपनी जिद पे। जिद्दी मैं हूँ, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मैं आप जैसे- कमिटेड उसको कह सकते हैं। हाँ, कमिटेड हूँ। वो वाली जिद नहीं लगाती कि जो है वो किसी को नुकसान पहुंचे या इस तरह की बात हो, लेकिन अगर ठान ली है तो करके रहना है। मैंने सोचा, असल में हमारे चैनल में जो भी खातून आती थी ना, जो भी एंकर आती थी, वो किसी और चैनल पे जाके उसको बड़ी अप्रोच मिलती थी, हाँ, ऐसे ही पैसे भी अच्छे मिलते थे और वो जल्दी से हिट भी हो जाती थी। मैं कहती थी यार ये लोग कमिटेड नहीं है, ये लोग लॉयल भी नहीं है अपने काम के साथ। इसी चैनल पे बैठ के नाम क्यों नहीं बनाते, इस चैनल को ग्रोथ क्यों नहीं देते, या यहाँ पर टिकते क्यों नहीं? तो लोग कहते थे पैसे कम है, ये वो। मैं थोड़े पैसों में गुजारा करती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इज्जत थी, वहाँ पे रिस्पेक्ट थी, मेरे उस चैनल पे मुझे बहनों बेटियों की तरह जो है वो रखा जाता था। मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत मायने रखती थी। 15 साल एक ही चैनल के साथ काम किया है, इससे बड़ी कमिटमेंट और क्या होगी? कभी हेरासमेंट का सामना नहीं रहा, कभी किसी ने कोई पर्सनल अटैक करने की कोशिश नहीं की, लेग पुलिंग करने की कोशिश नहीं की? हर जगह पे होता है वैसे ही। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मुख्तलिफ चैनल्स में प्रोग्राम्स करने का मौका मिला, चीज़ें हुई, हरेसमेंट का सामना भी हुआ, इसीलिए चैनल स्विच नहीं किया। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हुई उस वक्त में जब मैं नई नई आई थी, और नए लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नई लड़कियों को जो है वो काफ़ी तरीके से जो है वो ग्रैब किया जाता है, किसी हमारी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल ऐसे कोई कोई बदतमीज़ी कर देता था या कोई कोई ऐसे करता था। अब तो हर नज़र में आपको जो है वो बेहयाई मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब तो आप तो इसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो वो इतना मसला नहीं था। आज से 15-20 साल पहले जो है ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो हमें ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। मैं बहुत कम जो है वो फेस किया, लेकिन किया, ऐसा नहीं था कि नहीं किया। सही। हाँ, बिल्कुल जो है वो हरेसमेंट भी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन मैं क्योंकि शुरू से ही बचपन से बस एक बात सुन रखी थी और वो जहन में थी कि मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ ताकत देती है, ये बात आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई कि इतना बहादुर होना भी औरत के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इतनी बड़ी बहादुरी से दुनिया से लड़ जाना, दुनिया की बातें बर्दाश्त करना, लोगों के रवैये बर्दाश्त करना, ये मुझे नहीं लगता ये सब तो औरत को इतना बहादुर होना चाहिए, राह चलते कोई आप पे कोई जुमला कसे, एक थप्पड़ मार दो? बिल्कुल लगा दें। अच्छा। रुके वहीं पे, जिसने आपके साथ बदतमीजी की है लगाएं उसको वहीं पे। आपको दुनिया जो मर्जी कहे, जिसने आपके किरदार पे बदतमीजी की है, जिसने आपको जो है वो आवाज़ लगाई है, जिसने आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश की है, औरतों को इजाज़त होनी चाहिए। थप्पड़ क्या लगाएं, सर फाड़ दें इनका। तो कभी खुद ये एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ मारती हूँ, बिल्कुल। अभी तो बहुत अरसा हो गया नहीं मारा। चले, अल्लाह ना करे कोई ऐसी ज़रूरत है शायद। हाँ। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि अल्लाह की ताकत को जो है तक पहुंचने के लिए, अल्लाह आपका साथ दे, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने किरदार पे काम करना होगा। अल्लाह भी उनका ही साथ देता है। कहते हैं ना, हिदायत वालों के लिए हिदायत होती है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, लोगों की मदद करते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूर और तकलीफ ज़्यादा लोगों से मिलें, जाके उनकी तकलीफ सुने। जब आपके आंसू ना रुकें तो सजदे का सहारा ले लें। मैंने हमेशा लोगों की शिकायत अपने अल्लाह से लगाई है, मैंने बंदों से बात ही नहीं की। मैंने किसी को कॉल करके ये नहीं कहा फलां बंदा मुझे तंग कर रहा है, फलाने बंदे को ये कर दो, इसको उल्टा लटका दो। हाँ, पिछले सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पे मैंने जो है ना क्या किया कि मैंने इनके खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी ले लिए थे, और मैंने जो है वो पूरा काम कर लिया, और वो अदालत से मुझे जो है वो गिरफ्तारी के इनके वारंट भी मिल गए। लेकिन वो खवातीन थी, इसलिए मैं चुप कर गई, मैंने फिर माफ़ कर दिया। चलिए, ये तो आपका बड़ापन है कि यार नहीं, दफ़ा करें, कोई बात नहीं, अल्लाह जो है वो इनके लिए बेहतरी करे। शायद इन मेरे पे गंद उछाल के इनका कारोबार काम चल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, तो मैं इनको क्या जो है वो कुछ करूं। लेकिन कभी कभी दिल करता है
कि वही पुरानी वाली नबीहा जो किसी की बात नहीं सुनती थी, जो जिसके आगे बोलना इतना आसान काम नहीं था, आज ये जब बदतमीज़ी करते हैं तो मेरा दिल करता है कि इनको 36 करोड़ के नोटिस जाने चाहिए। और पता नहीं जिस दिन मीटर घूमा, सही कह रही हूँ, जिस दिन मुझे जो है वो ये हुआ एहसास कि अब बस बहुत हो गई है, तो फिर ये आपको लटके हुए नजर आएंगे। ये मैं ऑन नेयर कह रही हूँ। चले यहाँ से ये भी पैगाम चला गया, वो मार मारूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे कि किसी के किरदार पे बात कैसे की जाती है। और मैं उन खवातीन के लिए मिसाल बनूंगी जिन खवातीन के किरदार को गंदा किया जाता है, जिन खवातीन को जो है वो जो काम करने के लिए बाहर इज्जत से निकलती हैं, अपने घर को सपोर्ट करती हैं और उनके खिलाफ ये साजिशें करते हैं। मेरी पुरानी तस्वीरें निकालें, मेरे खिलाफ जो है वो ये कुछ भी निकालें। ना मैंने किसी की जायदाद पे कब्जा किया, ना मैंने किसी की बहन बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया, ना मैंने किसी के जो है वो कोई इस तरह की जो चोरियां डकैतियां वारदातें की। तो जब मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर आप मेरे लिए क्या निकालेंगे? ना मेरे कोई अफेयर्स रहे। मुखालिफिन के लिए खुल्लम खुल्ला अपने चैलेंज और जवाब निकालें, आप निकालेंगे। मैं अब मैं आपको बता रही हूँ, अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि अब क्रेडिबिलिटी को गंदा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ ना रहे, फिर उसके जो है ना वो बचें आप उससे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास इज्जत ही इज्जत है, मेरे पास शोहरत ही शोहरत है। अल्लाह ने मुझे हर चीज दे दी, मैंने जो मुकाम मांगा था, करम उसकी जात का। अब मुझे काम ना भी मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रांग हैं कि मेरी आवाज जो है वो आगे तक जाएगी और मैं पहुंचाऊंगी, ये आवाज रुकेगी नहीं जब तक मेरा एक भी सांस बाकी है। तो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ये उखाड़ के देखें। चलें जी, खुल्लम खुल्ला जवाब दे दिया नबीहा ने मुखालिफिन को। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।